Hello students, welcome to Reliance classes. Today we are going to read chapter 8 of 6th class from the book A Pact with the Sun. तो इसमें हमारे चैप्टर का नाम भी यही है बेटा, जो हमारी बुक का नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सईदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. कि अपनी शिकायतों के ऊपर सईदा की माँ को प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसको वंचित किया गया है हेल्दी फूड से, सनशाइन से और ताज़ा हवा से, मतलब सूर्य के प्रकाश से और ताज़ा हवा से। एट लास्ट, अंत में, सी कंसल्ट ए गुड फिजिशियंस। वो एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेती है। हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन्स। वो उसे प्रभावकारी मेडिसिन्स देता है। एंड साउंड एडवाइस, और उसे अच्छी सलाह देता है, ठीक होने की सलाह देता है। ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है, सईदा की। उसकी माँ बीमार हो गई थी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो सनशाइन है, फ्रेश है, एयर है, वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी प्रभावकारी होती है। सईदा's mother had been ailing for a long time. सईदा की माँ एक लंबे समय से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट। उसको फीवर था, बुखार था, कफ था, खांसी थी, उसकी बॉडी में पेन होता था और उसके जोड़ों में दर्द होता था। एंड वट नॉट, और सभी बीमारियाँ उसको थी, क्या क्या उसको नहीं था। ट्रीटेड बाय ए वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। सप्ताहों तक अलग अलग चिकित्सकों से इलाज करवाने के बाद सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो कुछ साइन दिखाती थी इम्प्रूवमेंट के, सुधार होने के। बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनोदर। तो फिर से उसे वही बीमारी हो जाती थी जो उसके शरीर में पहले से थी। कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनोदर, मतलब एक बीमारी की जगह दूसरी बीमारी ले लेती थी। दो वीक एंड कलरलेस, यद्यपि वो कमज़ोर थी, कलरलेस थी, उसके चेहरे के ऊपर कोई चमक नहीं थी। सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसको जो आम भोजन होता है उससे मना किया गया था। And was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened. तो उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया था हमेशा एक सीमित छोटे से रूम में रहने के लिए, जो गंदा था, जिसमें डोर और विंडोज़ थे वो हमेशा बंद रहते थे। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उसे सूर्य की चमक से और ताज़ा हवा से वंचित किया गया था। When she became critical, जब वह और ज़्यादा बीमार हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. तो उसके जो पड़ोसी थे और रिलेटिव्स थे, जो सगे संबंधी थे, उन्होंने उसको राजी कर लिया एक स्पेशलिस्ट से, एक विशेषज्ञ से कंसल्ट लेने के लिए। इवन दो, यद्यपि, हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, कि उसकी जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, ऊंची थी। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस दैन मनी, जो लाइफ है वो ज़्यादा कीमती है मनी से, दे सैड, उन्होंने कहा। जो उसके रिलेटिव थे और जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा। सईदा's mother was poor but she heeded their advice. सईदा की माँ थी, वो गरीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह मान ली। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फीस, और अपने कुछ ऑर्नामेंट्स थे, उसके जो छोटी मोटी कुछ ज्वेलरी थी वो बेच दी उसने डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स की जो फीस थी उसको देने के लिए। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में डॉक्टर आया, थोड़े दिनों में। एंड एग्जामाइंड हर, और उसको देखा। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उसके लिए प्रभावकारी दवाइयाँ लिखी, जो बट कॉस्टली मेडिसिन, लेकिन जो महंगी थी।
टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर, एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड, कि उसे क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर उसने कहा एनीथिंग यू विश टू ईट, कि कुछ भी जो खाने की इच्छा हो, चपाती, रोटियां, वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, दूध, फ्रूट्स एट्सेट्रा, फल इत्यादि। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके साथ साथ ही एडिड एम्फेथेटिकली, उसने जोर देकर यह भी ऐड किया, लिव दिस डार्क होवल, कि इस अंधेरी कोठरी को छोड़ दो, अंधेरे रूम को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और उसके लिए एक बड़ा रूम रखो जिसमें डोर्स और विंडोज खुली रहती हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह सन में बैठो, फ्रॉम 8 to 9, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, जहाँ पे सूर्य की चमक और ताज़ा हवा हो। ही कंक्लूडेड, उसने सनशाइन और फ्रेश एयर भी कंक्लूडेड किए, उसमें शामिल किए कि ये भी सूर्य की चमक और ताज़ा हवा भी ज़रूरी है इसके लिए। आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन, उसने कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन से, दवाइयों से। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट्स, वहाँ पे जितने भी जो प्रेजेंट लोग थे उनके बीच में ये जो डॉक्टर की एडवाइस थी, ये सब्जेक्ट एक शोर वाला और चर्चा का विषय बन गया। कमेंट्री होता है चर्चा का विषय बनना, अमंग ऑल, उन सब के बीच में। सम फेवर्ड व्हाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ ने इसका पक्ष किया, कुछ इसके अपोज में थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, हवा में और एयर में लेटे रहना। फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी लेडी ने कहा कि लगातार हवा और धूप में के सामने रहना, एक जो आदमी एक लंबे समय से खांसी से पीड़ित हो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ए यंगर नेबर नियरली क्वाइल्ड विद हर ओवर दिस, और एक जो छोटी उम्र का पड़ोसी था, जो एक्सपीरियंस लेडी थी, उससे छोटी उम्र का, उसने वो इस बात के ऊपर उसके साथ लड़ पड़ा। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उस डिबेट में बहस नहीं कर सकी इतनी ज़्यादा। सईदाज मदर रिमेंड क्वाइट, तो वो हमेशा चुप रही, बट डेटरमाइंड, लेकिन उसने निश्चय किया, टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह का फॉलो करने का। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम को भूल जाओ। सी सेड एट लास्ट, उसने अंत में कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, कि मैं इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उनका कम्प्लीटली फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को, मेरे पलंग को नेक्स्ट रूम में डाल दो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई, और मुझे मेरी चारपाई के ऊपर बैठने दो धूप में, फॉर एन आवर डेली, 1 घंटे तक डेली। थैंक यू बेटा, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।